फिर मुझे वो बागेश्वर धाम वाला जो पता था कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, मतलब उसके बाद बताया उन्होंने कि आज बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। लेकिन गुना में भैया इतनी भीड़ है, उनकी भक्ति बाबा की इतने वो रहते हैं। तो मैंने बोला बाबा मैं आ तो सकता नहीं हूँ इतनी जल्दी आपके पास, लेकिन मैं दिल से मतलब मैंने भैया उनको बोला, मैंने कहा हे बागेश्वर बाबा अगर आप सच्चे हैं तो आज आप मुझे फिजिकली दर्शन दे जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम वीडियो कॉल के माध्यम से अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार सर, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भैया मेरा नाम है अमित कुमार और मैं यूपी में अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशनल मैं एक योगा टीचर हूँ भैया। योगा टीचर, बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ बहुत अच्छा लगा जानकर। आपका वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है और हम उत्सुक भी हैं आपके अनुभव जानने के लिए। दूसरा सवाल, जैसे आपको तो पता ही है ये जो सेशन है हनुमान जी से जुड़ा है, तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले यानी आप जीवन कैसे कौन से मोड़ पर आप सबसे पहले हनुमान जी की शरण में गए, यानी उनकी पूजा भक्ति शुरू की और पाठ वगैरह क्या क्या करते थे, आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी बिल्कुल भैया। भैया मैं पहले से हनुमान जी का भक्त रहा हूँ। मैं पहले से पूजा करता था, हनुमान जी की पूजा करता था। और मैं मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग किया था क्योंकि मेरे मदर फादर कहते हैं आपको जो शिक्षा मिलती है, आपके पहले गुरु होते हैं आपके पेरेंट्स, उनसे आपको शिक्षा मिलती है। तो मेरे फादर हनुमान चालीसा का उच्चारण बहुत करते थे, तो मैंने भी हनुमान चालीसा का उच्चारण करना शुरू किया। लेकिन जब कहते हैं ना, जब मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण एक मैं नॉर्मल करता था, लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा सा मतलब मैं ग्रोथ किया, मैं बढ़ा, तो उसके बाद जब मैंने दिल से उसको हनुमान चालीसा को करना शुरू किया तो भैया मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है। तो उसको मुझे फील हुआ और उस चीज को मैं देखे और आपका चैनल मैंने जब देखा तो उस चीज को फिर मुझे लगा कि वाकई में मेरे अंदर वो चीज है कि मतलब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो चीज। नहीं, बहुत अच्छा लगा जानकर। और यस, हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर मर्ज की एक ही दवा है हनुमान चालीसा। और अच्छा लगा कि आपके घर में भक्ति भाव का वातावरण पहले से लाइक है और आप जुड़े हुए हो लाइक इस चीज से, बहुत अच्छा लगा। तो आप ये तो पता चल गया कि चलो हनुमान जी की शरण में आपने क्या किया, क्या मतलब हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करते थे, मगर जीवन में ऐसे क्या घटनाएं घटी जिससे आप हनुमान जी के और निकट गए, जिसमें हनुमान जी ने कोई आपका असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या कोई संकेत मिले हो? तो जो भी आपके अनुभव है वन बाय वन डिटेल में आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। बिल्कुल भैया। भैया मैंने ये 2012 की बात है जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके और मेरा जब जॉब लगा था। तो जब मेरा जॉब लग गया उसके बाद जब मैं कंटिन्यू अपना जॉब कर रहा था तो जॉब में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मेरे भाई ने मेरे साथ बोला कि तुम ऐसा किया करो, हनुमान चालीसा का तो तुम पाठ करते हो लेकिन तुम उसको जब अच्छे से कंटिन्यू करोगे और मंगलवार कंटिन्यू करोगे, तो जैसे 10 मंगलवार या 7 मंगलवार तुम कंटिन्यू करोगे, कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ मेडिकल्स होंगे। तो भैया कंपनी में मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, होता है, वो सब चीजें चलती रहती हैं। जब मैंने दिल से भक्ति से वो चीज करी तो आप यकीन नहीं मानेंगे भैया, वो मेरा शॉर्ट आउट हो गया। वो चीज मतलब मेरे कंपनी में मेरे मैनेजर वगैरह से नहीं बनती थी। वो खुद बैंगलोर से मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया एक इवेंट के लिए कि अमित तुमने, हाँ सर, ये अप्रिशिएट किया कि तुमने ये इवेंट बहुत अच्छा किया। तब मुझे फील हुआ कि वाकई में कि अगर हम प्रभु को स्मरण करते हैं, दिल से स्मरण करते हैं तो वो कार्य होते हैं। दूसरा, ये 2012 के बाद फिर मैं कंटिन्यू, मेरा जॉब चल रहा था, हनुमान जी की भक्ति में करता था, लेकिन मेरा शेड्यूल ऐसा था, रेसिडेंशियल स्कूल में काम करता था, प्रभु का इतना ध्यान है, लेकिन मैं मंगलवार को जरूर उनका पूजा पाठ करता था। मतलब प्रभु को मैं भूला नहीं था।
फिर उसके बाद पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक आने के बाद मैं घर पे था तब भी मैं हनुमान जी को कंटिन्यू पूजा करता रहा। फिर मैंने जब कंटिन्यू पूजा करता रहा उसके बाद मैंने ये देखा भैया, जैसे घर में उस टाइम फिजिकल एजुकेशन वालों की कोई वैल्यू नहीं थी, घर में रहते थे, अपना कुछ मतलब उनका कोई जॉब वगैरह नहीं था, मेरा भी जॉब नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि मैं भगवान के मतलब मैंने फेसबुक पे एक पे देखा कि वो फेसबुक पे मतलब अपना क्लास वगैरह ले रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ अपना योगा का। तो तो मुझे वो चीज स्मरण तभी हुई जब मैं हनुमान जी की चीजों को देखता था, हनुमान जी को वो करता था, उसी से ही मुझे वो चीजें हुई। तो फिर भैया आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पेंडेमिक में अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी और आज मेरी कंटिन्यू वो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो वो भी एक प्रभु की कृपा है। उसके बाद मेरा एक और अभी रिसेंटली मेरा अनुभव रहा है कि अभी मैं 2 मई को पेपर देने के लिए गया था अपना फिजिकल एजुकेशन का। तो भैया मेरे मन में था खाटू श्याम जी जाने के लिए, मेरे मन में था खाटू श्याम जी जाने के लिए, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि मैं मेहंदीपुर बालाजी चला गया भैया। क्या बात। मेहंदीपुर बालाजी के मैंने दर्शन किए और आप यकीन नहीं मानेंगे, उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैंने अभी कंटिन्यू और मंगलवार का भैया मैं व्रत रहने लगा हूँ अब मैं। क्या बात। प्रभु की ऐसी रही है कि मेरे अंदर से दिल से आया, कहते हैं ना कि जब आपके दिल से अंदर से चीजें आती है, मेरे अंदर से दिल से आया कि मैं हनुमान जी की पूजा तो कर ही रहा हूँ, मैं भगवान को मैं मंगलवार का व्रत और रहूंगा मैं प्रभु के लिए। तो भैया जब मैं मंगलवार का व्रत रह रहा हूँ तो मेरे को इतने चेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर। जब मैं गया वहां पर, एक और वाकया है कि मैं जब जा रहा था अपना पेपर देने के लिए, तो रास्ते में हम एक जगह है खुर्जा अलीगढ़ के पास में, तो मैं वहां रुका थोड़ी देर के लिए, मेरी नेक्स्ट ट्रेन थी। तो मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे हनुमान जी मिले, हनुमान जी का मंदिर मिला। अरे मैंने कहा बालाजी महाराज तो मेरे साथ चल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ कि जैसे ही मैं उस मंदिर में गया तो वहां पे एक मतलब आंटी थी, वो पूजा कर रही थी, लेकिन उनकी साथ वाले थे, उनको आरती नहीं आ रही थी भैया। मुझे वो सौभाग्य भी मिला प्रभु से, मैंने उस आरती को पढ़ा, मैंने अपनी मम्मी को बताया, उस आरती को पढ़ा और मैंने वो पूजा करी। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं। फिर अभी उसके बाद एक और मेरे साथ मिरेकल हुआ कि अभी मैं अपनी ससुराल गया था, एमपी में गुना में है। तो वहां पे मतलब मैंने बागेश्वर बाबा का नाम तो बहुत सुना था, मैंने उनका सब चीज देख रहा था बागेश्वर धाम का। तो भैया मुझे पता चला ऐसे ही मेरे नोन से कि आज बागेश्वर बाबा गुना आ रहे हैं और मंगलवार का दिन था उस दिन। कहते हैं बागेश्वर बाबा जब तक आप कृपा नहीं होती तब तक आप उनके दर्शन नहीं कर सकते हो। और ये भी कहते हैं कि जब तक वो अपनी सेना नहीं भेजते तब तक भी आपकी अर्जी या आपके दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ भैया, मंगलवार का दिन था, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा, मंगलवार का दिन था और मैं पूजा कर रहा था। पूजा जैसे ही मेरी व्रत मेरा मतलब मेरी पूजा खत्म हुई और उसके बाद मैंने कुछ अंगूर और कुछ केले रखे हुए थे वहां पर। आप यकीन नहीं मानते भैया, मैं थोड़ी देर पूजा करके अपना साइड में हटा, वहां पे कुछ लंगूर आए, ठीक है, और वो मेरे बाकायदा मेरे घर के पास में, जिसका एक का हाथ भी कटा हुआ था, थोड़ा यहाँ से कटा हुआ था। तो मैंने बोला अरे प्रभु तो हमारे साथ, मेरे मतलब मुझे प्रभु ही प्रभु नजर आ, कहते हैं ना अगर जब आप उनकी भक्ति में लीन हो जाते हो ना तो हर जगह आपको प्रभु नजर आते हैं। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, मैंने कहा देखो मेरे ये साक्षात प्रभु आ गए यहाँ पर। और भैया आप नहीं मानेंगे, मैंने उनको प्रसाद दिया, उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया, बाकायदा वो खाए और वो खाया और उसके बाद वो चले गए भैया। फिर मुझे वो बागेश्वर धाम वाला जो पता था कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, मतलब उसके बाद बताया उन्होंने कि आज बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, लेकिन गुना में भैया इतनी भीड़ है, उनकी भक्ति बाबा की इतने वो रहते हैं। तो मैंने बोला बाबा मैं आ तो सकता नहीं हूँ इतनी जल्दी आपके पास, लेकिन मैं दिल से मतलब मैंने भैया उनको बोला, मैंने कहा हे बागेश्वर बाबा अगर आप सच्चे हैं तो आज आप मुझे फिजिकली दर्शन दे जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे भैया, शाम को उनकी वो खत्म हुई, शाम को मैं जैसे ही बाहर गया, मैं उससे पहले गया था देखने के लिए कि आएंगे क्या, उनका उस टाइम कुछ प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो वहीं से निकल रहे थे और उनके मुझे उन बाबा के भी दर्शन हुए। तो तब से भैया मेरे बहुत ज्यादा, देखिए मेरे गूज बम भी उठ रहे हैं, मतलब मुझे प्रभु की इतनी भक्ति इतनी अच्छी हो गई है मेरी, कुछ कहने ही नहीं। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर, आपने देखा, आपने
जिस तरह से आपकी छोटी-छोटी घटनाएँ जो आप शेयर करते जा रहे हैं ना कहीं जी, प्रभु की लीला देखो, वे अपनी उपस्थिति का एहसास आपको दिलाते जा रहे हैं कि बिल्कुल। अपने कहते हैं ना कि एक जो सच्चा भक्त होता है, प्रभु कभी उसे अकेले नहीं छोड़ते। वे आपको नियर बाय कहीं मंदिर में लाइक आपको दिख जाए या फिर कोई वानर के रूप में आपको दर्शन दे दे या किसी ना किसी बिल्कुल। माध्यम से आपका कार्य कर दे। शुरुआत में आपने बताया कि ऑफिस में कुछ चैलेंजेस थे, मगर आप हनुमान जी की जी, शरण में गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखना, जब भी जी, एक भक्त प्रभु की शरण में रहता है, सच्चे दिल से प्रभु से एक चित्त होता है ना, भले आप हनुमान चालीसा का पाठ पाठ तो एक माध्यम है प्रभु तक पहुँचने के लिए। आप कोई भी पाठ करिए, ठीक है? मगर प्रभु जी, जब आपके साथ होते हैं ना, तो आस-पास के लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। समझ रहे हो? जी, जी, या तो जी, जी, लोग इतने अगर नेगेटिव होंगे, या तो वे आपसे दूर हो जाएँगे परमानेंटली, आपको नज़र आने बंद हो जाएँगे जो आपका बुरा चाहते हैं, या फिर उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे! कल तो ऐसे था, आज क्या हो गया इनको? जो मेरे फ़ेवर बिल्कुल, में हो गए, बिल्कुल। मेरे फ़ेवर की बात कर रहे हैं। जैसे आपको बोला कि जो चैलेंजेस थे ऑफ़िस में, वो सामने से आपको एप्रिशिएट कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा जी, जानकर। और फिर आपने ट्रेन वाली जर्नी कही, तो तब भी आपके साथ जी, थे, प्लस आपको आपको जी, सौभाग्य मिला, आपको आरती आती थी प्रभु की, तो आपने लाइक जी, वो भी आपको सौभाग्य क्योंकि आपके भाग्य में वो था। तो प्रभु को जी, पता जी, है कि अपने भक्त के लिए क्या-क्या व्यवस्था करनी है, वो तो सब प्रभु ही करते हैं। हम तो मात्र जी, बिल्कुल। कहते हैं ना कि एक निमित्त है कि भई मगर आप भाग्यशाली हो के आपके माध्यम से हुआ वो सारा। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वन बाय और यस बागेश्वर धाम की महिमा ही अपार है। जब भी वो जी, कोई भक्त आता है उनके उनसे जुड़ा अनुभव और वहाँ के गुरुजी की महिमा भी अपार है, बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारे सनातन धर्म की शक्ति, ताकत कहते हैं ना, जी। जो सारे भक्तों को जोड़ रही है। तो बहुत अच्छा लगा जानकर। मैं उत्सुक हूँ और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करिए। भैया उसके बाद मैंने मतलब जब वो बागेश्वर बाबा चले गए वहां से सब चीज हो गई उसके बाद आपने मतलब आपने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुँ, करने के लिए बोला था जी। तो उसके बाद क्या हुआ भैया मैं मतलब ऐसे ही मन में प्रभु से ही कह रहा था कि प्रभु अब मैं यहाँ पर आया हूँ हुँ, मुझे आप उज्जैन के दर्शन और करा दीजिए महाकाल के दर्शन और करा दीजिए हुँ, मैंने मैंने भैया आप यकीन नहीं मानेंगे जिस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल करने वाले थे हुँ, उससे पहले ही मैंने उनको बोला कि मुझे महाकाल के और दर्शन करने हैं आप मतलब रात में मैं गया हूँ अपनी वाइफ के साथ मैंने वहां पे महाकाल के दर्शन भी किए मतलब आप प्रभु कहते हैं ना जहां आपने प्रभु को याद किया वहां आपको मैं गया अगले दिन मैं उज्जैन के दर्शन भी करके आया भैया क्या बात है! बहुत बड़ी वो कहते हैं ना कि दिव्य भूमि है महाकाल और जी आप तो हनुमान जी के भक्त हैं, उनके जी ही रुद्र अवतार है, वे आपको हाथ पकड़ कर लेके गए। आप खाली इच्छा जी प्रकट करो, मैं कहता हूँ ना आपकी इच्छा अगर वैलिड है और वो आप मतलब तो प्रभु ही सारी व्यवस्था कर देंगे। आप श्री राम के दर्शन करने की इच्छा करो, नारायण जी के, श्री कृष्ण के, हनुमान जी कहते हैं ना हनुमान जी के बिना कहते हैं ना हनुमान जी के थ्रू ही हम कहीं पे भी जा सकते हैं, ये इस कलयुग में बिल्कुल देखा जाए तो। माँ दुर्गा के बिल्कुल आगे हनुमान जी है, पीछे काल भैरव जी है, ठीक है? जी नारायण जी के जी दर्शन करने के लिए, श्री राम जी के दर्शन करने के लिए भी और महाकाल के तो वे स्वयं ही उनके अवतार हैं। तो कहते हैं ना वे माध्यम है हर जगह, तो उनके बिना तो हम ऊपर जा ही नहीं सकते। तो यस सही बात बोली आपने कि भई उनकी कृपा है आप पर। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें। एक और भैया जब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ दिल से और अच्छी भक्ति से करना शुरू किया था तो आप यकीन नहीं मानेंगे जब मैं हनुमान चालीसा का पढ़ता था हुँ, तो पहले तो धीरे धीरे मन में पढ़ता था भैया हुँ, जब मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं जोर जोर से एक दिन पढ़ने लगा भैया हुँ, जोर जोर से पढ़ने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरी छाती है हुँ, जब मैं श्री गुरुचरण सरोज रज निजमुल मुकुर सुधार इस तरह से जब मैं पढ़ रहा था भैया तो ऐसा लग रहा था मेरी छाती पूरी ऐसे फटी की फटी मतलब इतनी मेरे अंदर शक्ति और मैंने अपनी कहते ना योगा में भी यही बोलते कुंडली को जागृत करना वो भी प्रभु की कृपा है हुँ, ऐसा हो गया मेरे साथ तो थोड़ी देर बाद मतलब मैं जोर से पढ़ रहा था तो मेरी मदर तो मतलब हमारे घर में सबको सब भक्ति भाव से मानते हैं हुँ, तो उनको लगा कि अरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं रहा कुछ नहीं हो रहा तो आप यकीन नहीं मानेंगे भैया मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे क्या बात मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे उस टाइम जब मैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और इतना शक्ति मेरे अंदर आ रखी थी तो मुझे और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने प्रभु के हाथ जोड़े मेरी मदर ने ऐसे करके सिर उनके नीचे झुका दिया पूरा का पूरा सिर झुका के ऐसे ऐसे कर दिया हुँ, और थोड़ी देर बाद मेरा मन को शांति मिली और मुझे इतना अच्छा लगा भैया तो मुझे लग रहा है कि प्रभु है कलयुग में कहते हैं प्रभु प्रभु है हमारे साथ बस उन्हें मानना है और उन्हें अच्छे से मानो
और ये रखो कि बस हमारे साथ चल रहा है। मैं तो भैया प्रभु को गुरु से ज्यादा अपना बड़ा भाई मानता हूँ। क्या बात है। प्रभु से संबंध बांधना बहुत जरूरी है। आप चाहे गुरु का बांधिए, भाई का, बड़े भाई का बांधिए, पिता का बांधिए, सखा का भी बांध सकते हैं। कहते हैं ना कि वो फिर वो जो भाव हमारे होते हैं ना उनकी भक्ति के प्रति, वो तो फिर एक नेक्स्ट लेवल के ही होते हैं। और हनुमान चालीसा में तो बहुत शक्ति है। जो वो लोग बोलते हैं ना कि भाई हनुमान चालीसा भला एक बार दिल से पढ़कर तो देखो, जाप करके तो देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या शक्ति है। और यस, सही। अपने जो घूस बम्स आ जाते हैं, यस होता है, आज मेरे साथ भी होता है, कई भक्तों के साथ होता होगा, आंख से आंसू आने ही है। जब एक भक्त जी प्रभु से एक चित्त हो जाता है तो आंख से आंसू जी ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाते हैं। तो वो कई लोग जी पूछते हैं मुझे, कई भक्त पूछते हैं कि भैया मैं जब भी प्रभु को प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चालीसा करता हूँ, तो आंख से आंसू आने लगते हैं, इसका क्या मतलब है? तो अच्छी बात है कि आप अटैच हो रहे हो प्रभु से, वो भाव है आपके, वो गलत चीज नहीं है। वो आप देखना, वो जी। होने के बाद ऐसा लगेगा कि आपके शरीर का सारा भार उतर गया हो, आप कभी भी तो भैया महसूस नहीं। ऐसा बिल्कुल हल्के, शरीर आपका बिल्कुल हल्का हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत 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 अद्भुत, आपके जो भी आपने बहुत सारे अनुभव शेयर किए, जो एक होता है ना कि हम जो रोजमर्रा की लाइफ में, क्योंकि एक भक्त के लिए अ, हर दिन चमत्कार है। जब प्रभु साथ होते हैं ना, जी उसके हर कदम पर कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिससे वो प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करता रहता है। तो उसमें से आज का जी सेशन वैसा ही है। और भी कोई अनुभव हो जी तो भैया। प्लीज शेयर करिएगा। और भैया एक मैं और बताता हूँ आपको उसी दिन का वाकया कि जिस दिन मैंने वो आरती हनुमान जी की प्रभु की पढ़ी, हम्म। और वो मंगलवार का ही दिन था, मेरा हम्म। उपवास था। जी। तो उपवास था मेरा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो आरती पढ़ने के बाद जितने भी मंदिर पढ़ रहे थे, हम्म। वहां पे मुझे भगवान की प्रभु की मतलब मिले, और मैंने उनकी पूजा करी। हम्म। फिर वहां पे जब मैं गया उस मंदिर में, दूसरे मंदिर का मैं आपको बता रहा हूँ ये हम्म। वाकया। तो ओके। उसमें क्या हुआ, वहां पे एक और भी भक्त आया हुआ था, वहां हम्म। बैठा हुआ था। हम्म। जैसे ही मैंने प्रभु की पूजा करी, सारी चीजें स्टार्ट करी, मतलब मैं धूप बत्ती कर रहा, ओके। धूप बत्ती करने के बाद मैंने प्रभु को फूल चढ़ाए, पुष्पांजलि करी। हम्म। तो भैया वो जो बच्चा था, मतलब मेरे साथ, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रभु की भक्ति देखिए। मैंने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो बच्चे ने मेरे साथ साथ रिपीट करना शुरू किया। ओहो। और जब वो हनुमान चालीसा मैं और वो पढ़ रहे थे, तीन और भक्त पीछे से आए, और भैया वो भी पढ़ने लगे वो हनुमान चालीसा। और जोर जोर से ऐसा माहौल बन गया, वो अगर मेरे पास उस टाइम वीडियो बनाने के लिए कोई होता तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता। उस टाइम ऐसा माहौल बन गया भैया प्रभु का, हम्म। मतलब मैं प्रभु को ये धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया, और भी भक्त जुड़ गए। और फिर फाइनली मैंने वो आरती भी करी, और फिर वो आरती भी मतलब मुझे ही, मैंने वो आरती भी साथ में, हम्म। मतलब मेरे को साथ करने को मिली वो आरती भी। प्रभु ने आपको निमित्त तो बनाया ना, प्रभु ने आपको निमित्त बनाया और आपके माध्यम से कई लोग जुड़े। तो सोचिए बहुत बड़ा जी पुण्य का काम है कि आपके साथ जुड़ना, और हनुमान चालीसा का जो वो नाद होगा, वो जो एक साथ जो पाठ होता है ना, बड़ा ही अद्भुत सीन जी होता है, बहुत बड़ा ही है। सही बात है, अगर इसकी वीडियो होती तो हमें भी वो सौभाग्य मिलता देखने के लिए। बहुत अच्छे बिल्कुल अच्छे भैया। अनुभव आपके आज हमें देखे। और आज मन नहीं कर रहा है और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें, मैं उत्सुक हूं, और भी हो तो प्लीज शेयर करें, मैं और भी सुनना चाहता हूँ आप। भैया एक और है जी। वाकया, आज से मतलब वो 5 मंथ पहले का है। ओके। मेरे मदर फादर दोनों आईसीयू में एडमिट थे भैया। ओहो। आईसीयू चले गए थे, तो मेरी मदर को थोड़ा रेस्पिरेटरी में इश्यूज थे, और मेरे फादर को थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम था। ओके। तो फादर ठीक हो गए थे, फादर का कोई इश्यू नहीं था, मदर का थोड़ा ज्यादा था। मदर मतलब आईसीयू में थे, फादर नॉर्मल हम्म। थे। हम्म। हम्म। तो क्या हुआ, मतलब एक होता है भैया एबीजी होता है, हम्म। उसमें रेस्पिरेटरी के लिए एबीजी होता है। तो वो हम्म। मदर का मतलब क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा चला गया था, हम्म। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता कम जाता था। होता है। ओके। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने प्रभु का स्मरण किया, मतलब आईसीयू में आपको रहने नहीं देते हैं वहां, राइट। मतलब आपको लिविंग कैंपस के आसपास भी नहीं रहने देते हैं। मैं जाके वहां से जाके पार्क में जाके बैठ गया, क्योंकि मैं ही वहां पे केयर कर रहा था अपनी हम्म। मदर की। हम्म। मैं वहां जाके बैठ गया, मन को शांत किया, प्रभु को स्मरण किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। और अगले दिन जैसे ही मैं पहुंचा हूं, और डॉक्टर से मैंने विजिट की है भैया, हम्म। जो 35% पे एबीजी था, वो मेरी मदर का 43% पे एबीजी आ गया। तो
मतलब मुझे प्रभु से जुड़ने के प्रभु मुझे खुद जोड़ रहे थे कि देख मैं तेरे साथ चमत्कार कर रहा हूँ, तू बस मेरे साथ आगे बढ़ता रहे, तेरे कार्य करता रहूंगा। तो भैया देखो अब फिर से मेरे गूज बम्स उठ रहे हैं, क्योंकि मेरी मदर भैया, मैं उस टाइम मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं अलीगढ़ से उनको लेके गया था और अलीगढ़ से जाके उनकी इतनी क्योंकि मदर तो मदर होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरी मम्मी बस ठीक हो जाए, क्योंकि वो पोस्ट कोविड का इफेक्ट होता है ना, जी, उनको जी, जी। कोविड हो चुका था। जी, जी। तो पोस्ट कोविड इफेक्ट की वजह से उनका कार्बन बॉडी के अंदर ज्यादा चला गया था और ओके, ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा कम रही होती थी। जा रही थी। तो इसीलिए मैंने हनुमान चालीसा का उच्चारण किया, प्रभु को याद किया। अगले दिन जब मैं मदर से मिला जाके और डॉक्टर से मिला जाके, तो उन्होंने बोला अब आपकी मदर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है, ठीक और है। उनका 43% पे एवीजी आ गया। तो ये सब प्रभु की लीला है। उनकी उनकी लीला को ना कोई समझ सका है, ना कोई समझ सकेगा। बस आप विश्वास रखिए। प्रभु की भक्ति पर कभी किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। धीरज रखिए और सब कुछ उनके हाथों में छोड़ दीजिए। अपने जीवन की डोर उनको दे दो। प्रभु आप सँभालो। आप तो जानते हैं कि मैं तो असमर्थ हूँ। आप तो सर्वसमर्थ हैं। आप तो इस बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मांड के नायक हैं। आपको तो सब पता है। और जी जी। अद्भुत मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे। मतलब मैं सुन रहा था क्योंकि माता-पिता की जब बात आती है ना, क्योंकि अ, इस पृथ्वी के पहले सबसे कहते हैं ना भगवान वही हैं, तो बहुत बहुत अद्भुत लीला आपने सुनाई हनुमान जी से जुड़ी। और हम यही जी प्रार्थना भैया। करेंगे आपके माता-पिता को प्रभु लंबी उम्र दे और आपके घर में भक्ति का माहौल बढ़ता ही जाए और आप भी लोगों को जोड़िए और प्रभु के नाम का प्रचार करें और यही है हमारे सनातन धर्म की शक्ति। बहुत बहुत जी अद्भुत अनुभव आज हमने सुने और एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आज हम आपके अलग-अलग अनुभव सुन रहे हैं, वैसे हमारे चैनल से जुड़े आपने अलग-अलग भक्तों के अनुभव सुने होंगे, जिसमें आपको प्रेरणा मिली। तो आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है उन वीडियोज़ को देखने के बाद? भैया मैंने सबसे पहले आपका ही ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हुँ, था यूट्यूब पे, हुँ, हुँ, तो आप मैंने देखा तो कहते हैं ना हनुमान जी कहीं भी आपको ले जाते हैं हुँ, अपने भक्त से। हुँ, आप भी हनुमान जी के भक्त हैं। तो मैंने जैसे उसको क्लिक किया भैया, तो हुँ, मैंने जब देखा, एक तो आपका जो प्रभु को बखान करने का तरीका है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस वीडियो ने मुझे वहीं पॉज कर दिया जी, और मैं उस वीडियो को, आप यकीन नहीं मानेंगे, ज्यादातर मैं वीडियोस को देखता हूँ थोड़ा सा और देख के वो कर हुँ, देता हूँ। हुँ, लेकिन मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। एक सिस्टर थी राजस्थान की, जी, जिन्होंने अपनी कहानी बताई थी कि वो मतलब उनके मदर फादर बीमार रहते थे, उनके फादर की तबीयत खराब हो गई जी, थी, जी, तो वो एक्सपायर कर गए जी, थे। जी, जी, तो उनकी लाइफ में कुछ भी रहा जी, नहीं था। जब उनको किसी ने बताया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, हुँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ तो लेडीज नहीं कर सकते हैं और मैं कैसे करूंगी। जब उन्होंने वो 11 हनुमान चालीसा का संकल्प संकल्प लिया, लिया था। तो उनके जो वो मिरेकल्स हुए, जब हुँ, उन्होंने हुँ, बताया कि मेरी जॉब भी लग गई और मेरे भाई का भी सब कुछ ठीक हो राइट, गया, पढ़ाई भी ठीक चल रही है और आज हम सब ठीक चल रहे हैं, मैं हनुमान जी को अपना भाई समझने लगी। तो भैया मुझे वो चीजें ना बहुत अच्छी लगी कि आपके चैनल के माध्यम से प्रभु का इतना ज्यादा स्मरण करते हैं और आप जो बताते हो, तो वो चीजें जो एक स्टोरीज जो होती है ना छोटी छोटी, हुँ, उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भैया। तो वो चीज मुझे आपके चैनल से बहुत अच्छा लगा और आप इसी तरह से ऐसे ही हम लोगों के भक्तों के अनुभव को शेयर किया करिए। थैंक बहुत अच्छा यू। लगता है। ये आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं और मैं हर बार कहता हूँ, ये आप सभी का ही अनुभव है क्योंकि आपका प्रभु का आशीर्वाद तो है ही, प्रभु तो साथ ही है क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना ये नहीं हो सकता। मैं तो नियमित हूँ, आप भी नियमित हो। तो जी आप सबके भक्त के अनुभव हैं तब जाके लाइक ये कार्य आगे बढ़ रहा है। तो बस आप सभी भक्तों को भी धन्यवाद जो आप अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी और कोई भी अनुभूति होती है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करना, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभवों को पहुँचाएँगे। और वन लास्ट बिल्कुल सवाल, भाई। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी प्रभु के लिए वन लाइन में आपको कोई बखान करना है। देखो हर एक की भाव अलग-अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग-अलग है। हर कोई भक्त अलग-अलग तरीके से प्रभु के नाम का बखान करता है, उनके बखान में वर्णन करते हैं अलग अपने शब्दों में। तो आपको भी अगर लाइक अगर देखो मौका मिल रहा है, तो आप कैसे प्रभु के नाम का बखान करें? बिल्कुल भैया, वैसे तो हम प्रभु का बखान करने की हमारे अंदर क्या वो है चेष्टा, हुँ, हुँ। लेकिन मैं तब भी मैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार।
बुद्धहीन तनु जान के सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुध विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री श्री राम, राम, जय जय हनुमान। श्री राम। बहुत 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 ये छोटी सी चौपाई पढ़ी और मेरे गूज बम्स आ गए। मतलब इतनी शक्ति है प्रभु की चौपाई में और प्रभु की हनुमान चालीसा में। यस यस, मैं हर बार कहता हूँ हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति मंत्र के समान है। आप जी जी उच्चारण करो, चलते फिरते उठते बैठते, आपको देखना वो ऊर्जा अलग ही महसूस होगी। और यस, आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रभु के नाम का बखान किया है, सब कुछ आ गया है इसमें देखा जाए तो। बहुत बहुत लाइक अच्छा लगा आपके भाव जी देखकर प्रभु के प्रति। और वंस जी अगेन इन भैया, फ्यूचर भी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम आपके अनुभवों को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जी जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करते हैं। तो आप जुड़िए, जी जो भी भक्त जहां कहीं भी है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, जहां कहीं भी है, प्लीज हमसे जुड़िए और फिर हम वीडियो को एंड करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की और रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की पवन सुत हनुमान की जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय श्री राम।